शिवरात्रि का दिन है और ये शिव तांडव स्तोत्र सुनाना चाहता है, तो एक बार इसका शिव तांडव स्तोत्र सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी आरती। प्रभात, मेरा नाम असितांशु है और आज मैं आप सभी के समक्ष शिव तांडव स्तोत्र सुनाना चाहता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापति क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणित् प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वतु मुखे मधान्ध सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरिः। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबत्त जाट झूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जया स्फुलिङ्गवानि पीतपन्त नमन्निलिम्पनायकं सुधा खलेखय विराजमान शेखरं महाकपाले सम्पते शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुति कृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दने कुचाग्र चित्र प्रत्यक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्ममा। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीतनीतमा प्रबन्ध बन्ध कन्धर निलिम्परिर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभवलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जलि रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रमित् भ्रमद् भ्रमद् भुजङ्गम स्वसत् विनिर्ग्रमत् कव स्फुरत् कराल भाल हव्यवार्धिमिद् धिमिद् धिमिद् ध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः। दृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मुक्तिकर्षजोर्गरिष्ठ नत्नलुष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्र समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहं विलोल लोल लोचलो ललाम भाल लग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरं कदा सुखी भवाम्यहम्। इयं हि नित्यमेवमोत्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। धन्यवाद।
अच्छी बात ये है। तांडव बहुत स्तोत्र बढ़िया। है और कहा जाता है कि रावण ने ये लिखा था अरे की स्तुति में ये तांडव स्तोत्र लिखा था। ऐसे ही बस बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाया, मुझे तो लगा था कि शायद मिल जाएगा। बहुत ही धन्यवाद। अब मैं आचार्य जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आए और अपने व्याख्यान के द्वारा हम सभी को प्रदान करें। ये थोड़ा सेट करना। ओम ओम ओम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते। वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्। अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हे वृद्धश्रवा हे इंद्र विधाता। सभी भांति कल्याण करो। हे पूषा हे विश्ववेद नित। सभी सुखों का दान करो। सर्वव्यापी सब सुखदाता। उत्तम सुख भरपूर करो। हे परमेश्वर जग के स्वामी। तुम सब दुखों को दूर करो। हे परमेश्वर जग के स्वामी। सब दुखों को दूर करो। उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिगण, मंत्री जी, प्रधान जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को पता है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सब लोग जानते हैं महाशिवरात्रि का दिन है और इस महाशिवरात्रि के दिन ही हम सभी आर्यजन एक और दिन के दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोध दिवस। और बोध दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी को इसी दिन ही बोध हुआ था। मैंने भी सोचा कि इस पावन अवसर पर आप सभी को बोध दिवस के उपलक्ष्य में महर्षि स्वामी दयानंद जी की कुछ विशेष जो घटनाएं हैं अथवा उनको किस प्रकार से यहाँ पर बोध दिवस के रूप में हम जो मनाते हैं उनको कैसे बोध हुआ है, इस विषय पर मैं चर्चा करने आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। मैं इतिहास को ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी को बोध क्यों हुआ था। उस महाशिवरात्रि के दिन, उस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पिता के कहने पर स्वामी दयानंद जी ने उपवास रखा था, व्रत रखा था। पिता ने बता रखा था कि यदि सच्चे शिव की प्राप्ति करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपवास रखना पड़ेगा और रात्रि में जागरण करना पड़ेगा। जब ऐसा उन्होंने पिताजी ने बोला तो पुत्र ने उस आज्ञा का पालन किया और पूरी रात्रि उन्होंने क्या किया? जागरण किया और उस सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए उन्होंने भजन कीर्तन और रात में जगने का भी प्रयास किया। आप लोग विचार कर सकते हैं एक छोटा सा बालक किस प्रकार से पिता के कहने पर सच्चे शिव की खोज के लिए लग पड़ा
प्रयास करता रहा, रात में जगा रहा। और आप लोग जानते हैं कि जब वो रात्रि में जाग रहा था तो उस मूर्ति के सामने, शिव जी के मूर्ति के सामने कुछ चूहे आकर के दौड़ रहे थे, फुदक रहे थे, चढ़ाए हुए भोगों को लेकर के वो खा रहे थे और वहां पर मलमूत्र आदि भी त्याग रहे थे। जब इस दृश्य को उस बालक ने, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने देखा तो उनके मन में एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति पैदा हुई और उन्होंने फिर उस पिता के वचन को श्रवण किया, याद किया। पिता ने कह रखा था, यदि आपको सच्चे शिव की प्राप्ति करनी है तो जागरण करना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि शिव कैसा है उसको जानना है, तो उन्होंने बोला था कि शिव सबकी रक्षा करता है, वह सर्वरक्षक है। लेकिन जब इस दृश्य को देखा तो उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। क्या प्रश्न आया कि जो पिताजी ने कह रखा था कि शिव सबकी रक्षा करता है, सर्वरक्षक है, परंतु मैं यहाँ तो देख रहा हूँ कि वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, चूहे आकर के दौड़ रहे हैं, खुदक रहे हैं, और जो भक्तों ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाए हुए हैं उस प्रसाद को भी वो लेकर के भाग जा रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, तो वो खुद की तो रक्षा नहीं कर पा रहा है, हम सबकी रक्षा कैसे करेगा। इस प्रश्न ने उनके मन को बहुत ही गंभीर तरीके से झंझोर दिया और उन्होंने फिर प्रण लिया और उन्होंने देखा कि जो हमें खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो जो अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो हमकी रक्षा कैसे करेगा। और उन्होंने सोचा कि ये सच्चे शिव नहीं है, मेरे को सच्चे शिव की तलाश करना है, सच्चे शिव को तलाशना है, ढूंढना है, पता लगाना है कि सच्चा शिव दिखता कैसा होता है। उन्होंने मन में तभी प्रण ले लिया कि मेरे को सच्चे शिव की भक्ति करनी है, सच्चे शिव की पता लगाना है कि कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटती गई, आप लोग जानते हैं, अनेक प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार भी लोगों ने किया, बहुत सारे घटना घटती गई, वो आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके घर से एक सूचना प्राप्त हुई कि उनकी जो छोटी बहन है उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटी बहन की मृत्यु होने पर फिर उनको एक झटका लगता है, वो सोचते हैं कि धरती पर आने पर दोबारा यहाँ से हमें फिर जाना भी पड़ता है, हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए रहते हैं। सभी को पता है कि कोई ना कोई यदि मान लीजिए इस धरती पर जन्म लेता है तो वापस उसको जाना ही पड़ता है, प्रभु के शरण में जाना ही पड़ता है। जब इस चीज को उन्होंने देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत सोचे, बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने विचार किया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने पर उनके चाचा जी की भी मृत्यु हुई और वो चाचा जी से इतना स्नेह करते थे, इतना प्यार करते थे कि उनसे तो और भयंकर, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत दुख हुआ। इस दुख के कारण उन्होंने फिर सोचा कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति संसार में आया है तो उसको वापस जाना ही पड़ रहा है, क्या मेरे को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा? और यदि मैं भी ऐसा ही जाऊंगा तो फिर तो मैं सच्चे शिव की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा। तो ये अल्प समय में, क्योंकि सभी को पता है जीवन इतना आसान नहीं होता है और यदि हम जीना जब चाहते हैं तब तक हमारा समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। आजकल के युग में तो 60-70 वर्ष बहुत ज्यादा बताते हैं लोग, क्योंकि इतना तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो शरीर में बहुत सारे रोग, उससे व्यक्ति लड़ता रहता है, दूसरा समय इतना कम होता है, दुनिया भर के और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। उसके अनुसार फिर यदि मान लीजिए आप अपने आप को झांकेंगे, देखेंगे तो हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। जब उन्होंने फिर देखा कि दो प्रश्न यहाँ पर बहुत ही गंभीर तरीके से विचार किया, एक तो मेरे को क्या करना है, सच्चे शिव की प्राप्ति करनी है, उस भगवान की प्राप्ति करनी है। जैसा पिताजी ने बता रखा था कि सच्चा शिव वह है जो सबकी रक्षा करता है, सच्चा शिव वह है जो सर्वरक्षक है। और दूसरा उन्होंने देखा कि मृत्यु से कैसे लड़ा जा सके, क्योंकि संसार में जो भी आता है तो उसको मृत्यु प्राप्त होता है, उसको मरना ही पड़ता है और वो चला ही जाता है। तो यदि हम मृत्यु से जीतेंगे तभी हम सच्चे शिव की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों ने उनको क्या कर दिया, पूरा उनका जीवन ही बदल दिया। आप सभी को पता है, आज यदि हम महर्षि स्वामी दयानंद जी को याद करते हैं तो केवल और केवल उन्होंने एक घटना से जो पूरी धरती याद कर रखती है, एक वही है कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन उनको क्या हुआ था, बोध हुआ था, इसीलिए हम बोध उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि जब संसार में कोई आता है तो उसको वापस दोबारा जाना ही पड़ता है,
मृत्यु से हम कैसे जीत सकते हैं, और मृत्यु से जीतना ही एक परम उद्देश्य उन्होंने फिर सोच लिया, विचार कर लिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें भी ऐसा ही अपने जीवन में एक दो संकल्प लेकर के चलना चाहिए। वो संकल्प क्या है कि हम सच्चे शिव की प्राप्ति कैसे करें। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए अनेक वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया, तप तपस्याएं की, उसके बाद अनेक लोगों से मिले, बहुत सारे अनुभव की बातें उन्होंने सीखी, और जो बातें जिससे जो चीजें सीख पाए उन्होंने सीखा, और जो सीखने योग्य है उनको ग्रहण किया, और जो सीखने योग्य नहीं है, जिसको ग्रहण करने योग्य नहीं, उसको उन्होंने त्याग दिया। तो हमें भी यहाँ पर एक संकल्प ये लेना चाहिए कि हम भी किसी व्यक्ति से यदि हम मिलें जुलें बातचीत करें तो हमें क्या करना चाहिए, उससे कौन सी बातें ऐसी है जो हम अपने जीवन में धारण कर सकें, ऐसी एक किसी भी बात को आपको पकड़ के लेनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या सोचा है कि मेरे को मृत्यु से जीतना है। मृत्यु से जीतने के लिए जैसे स्वामी दयानंद जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आपको सभी को पता है जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञानात ऋतेन मुक्ति, आपने सुना होगा, यह वाक्य बहुत आसान वाक्य है, बहुत बार लोग कहते हैं, सुनते हैं कि बिना ज्ञान के कोई भी मुक्ति नहीं है। और मुक्ति का मतलब यही होता है कि छूट जाना। किससे छूट जाना, तो सबको पता है कि उस जन्म मरण मृत्यु आदि दुख से छूट जाना, इसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम स्वर्ग भी बोलते हैं। और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। और यदि यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं तो आपको पता है कि यज्ञ शब्द भी 3 धातु से संपन्न होता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा मतलब क्या होता है कि उन देवताओं की पूजा, देव पूजा, देवानाम पूजा, देव पूजा। देवता कौन होते हैं, जो हमें देते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, आदित्य, चंद्रमा, ये सारे के सारे हमारे देव हैं, इनकी पूजा करना। मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं कि लोग आज के समय में पूजा का अर्थ ही अनर्थ कर रखा है। पूजा का मतलब क्या सोचते हैं कि केवल धूप अगरबत्ती लगाना और माथा टेकना और अपने प्रार्थनाओं को उसके सामने करना, इसको पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब ये कतई नहीं होता है कि केवल धूप अगरबत्ती जला दिया और आपने माथा टेक दिया और पूजा हो गई। पूजा का मतलब होता है कि उनके कहे हुए अनुसार वचनों को हम अपने जीवन में धारण कर सके, ये सच्ची पूजा है। वो जैसे रास्ते पर चलते थे, हम उसी रास्ते पर अनुसरण करते हुए उन रास्तों से हम चलेंगे, तो ये सच्ची पूजा है। तो हमें पूजा करनी है, देवताओं की पूजा करनी है। दूसरा क्या है, संगतिकरण। संगतिकरण से यहाँ पर हम 2 अर्थ लगा सकते हैं। जैसे संगतिकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि मान लीजिए आप यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ में भी संगतिकरण की आवश्यकता होती है, अग्नि और ईंधन की। जब तक दोनों की संगतिकरण नहीं होगी तो आप यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही हम अपने यज्ञ रूपी जीवन को भी यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी। यदि हम बुरे व्यक्ति के साथ संगति करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। यज्ञ मतलब यही होता है कि अच्छा कार्य, हर एक श्रेष्ठ कार्य यज्ञ कहलाता है। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी। जैसे संगति करेंगे वैसा ही हम सीखेंगे, वैसा ही हम ग्रहण करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले संगतिकरण, दूसरों से कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, हम किसी को कोई नई बातें सिखाएंगे, ये होती है संगतिकरण। और तीसरा होता है दान। जब तक मन में दान का भाव नहीं आएगा तो आपका यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता है। आप यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन सामग्री दान देना ही नहीं चाहते तो यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यदि हम दान नहीं देंगे तो तब तक यज्ञ हमारा संपन्न नहीं हो सकता है। और आपने कई बार श्लोक पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, स्वर्णस्य व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। इसका मतलब क्या होता है, हम अपने हाथ में बहुत सारे कंगन आदि सोने के पदार्थ, बहुत सारे सोने के आभूषण पहनते हैं, लेकिन हाथ से कभी किसी को कोई दान नहीं दिया तो वो सोने का आभूषण सब व्यर्थ है। यदि हम सोने का आभूषण चाहे यहाँ तक लंबे बहुत महंगे महंगे सोने आभूषण पहने लेकिन किसी को कुछ दे ही नहीं रहे तो स्वर्ण का जो सोने का जो आपका आभूषण है सब व्यर्थ है। और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं सत्यम कंठस्य भूषणम,
हम गले में चाहे कितने भी लंबे हार पहन के घूमे, लेकिन यदि हम कभी सत्य धारण नहीं कर रखे हैं, किसी को सच बोल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे इस आभूषण का कोई फायदा नहीं है। और फिर तीसरी बात आती है कि श्रोत्रस्य शास्त्रम भूषणम, और अपने कान में क्या करना है, वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना। वेद आदि शास्त्रों को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हमारा सोने जैसा हमारा कान कैसा होगा, सुशोभित होता चला जाएगा। और जब तक हम वेद आदि शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा उस आभूषण का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंतिम बात कही गई है क्या, कि व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम, सारे सोने के आभूषण सब व्यर्थ हैं जब तक आपके इन तीन चीजें अपने आप नहीं करते हैं। क्या, पहला है आपका हाथ से दान देना, दूसरा है कान से बहुत अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करना, वेद आदि शास्त्रों को सुनना, और तीसरा क्या है कि हम अपने कंठ पर हमेशा सत्य को धारण करें, सत्य को बोलें, सत्य के ही आचरण करें। जो जैसा है उसको कहना ही वैसा ही सत्य होता है। हम फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने क्या बोला था, कि मेरे को सच्चे शिव की प्राप्ति करनी है और इस मृत्यु आदि दुख से दूर होना है। तो मैं आपको बता दूं, दुख भी तीन प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा महर्षि कपिल जी को, महर्षि कपिल जी एक सूत्र बोलते हैं कि कुत्रापि कोपि न सुखी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कहीं पर भी सुखी नहीं है। और यदि सुखी रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संसार से ही मुक्ति करना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। और संसार से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, जब हम सच्चे शिव की आराधना करेंगे, हम वेद आदि शास्त्रों का हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अच्छे संगतिकरण करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इससे मुक्ति हो जाएगी हमारी। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वेद आदि शास्त्रों का श्रवण किया, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, पढ़ना है, श्रवण करना है और सुनना है। दुख से हमें निवृत्ति करनी है। दुख जब तक हमारे जीवन में होंगे तो हम कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। और सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा यह शरीर है। जब तक हम शरीर में आते रहेंगे तब तक हमें दुख मिलता ही रहेगा। ये हो सकता है कि कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन दुख तो रहेगा ही रहेगा। आपको पता है, कभी कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख मिल गया, कभी किसी से टकरा गए, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो दुख मिल रहा है, शरीर के कोई अंग खराब हो गया तो उससे दुख प्राप्त हो रहा है, टाइम पे समय पर हम दवाई नहीं ले पा रहे तो दुख हो रहा है, कोई गलत अन्न हमने सेवन कर लिया तो उससे कोई दुख प्राप्त हो गया। तो शरीर जब तक रहेगा दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि इस दुख से छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस परम तृप्ति, परम सुख उसको प्राप्त करना पड़ेगा, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं। और आपने कई बार सुना भी होगा, मुक्ति का मतलब होता है छूट जाना। अमुक व्यक्ति ने इस रोग से उसकी मुक्ति मिल गई, इसका मतलब वो उस चीज से छूट गया, वो उससे दूर हो गया। यदि इस चीज को आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि वेद आदि शास्त्रों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और दुख भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा सांख्य दर्शन, वहां पर 3 प्रकार के दुख बताते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक मतलब क्या होता है कि देवताओं से प्राप्त दुखों को हम आधिदैविक कहते हैं। और आधिभौतिक मतलब भूतों से प्राप्त जो दुख है उसको हम आधिभौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक क्या होता है कि हम मन में जो भी गलत भावनाएं लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे दुखी हो रहे हैं, तो ये होता है आध्यात्मिक दुख। यदि हम इन तीनों दुखों से, 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसी बात को बार बार मैं दोहरा देना चाहता हूँ, वेद आदि शास्त्रों का श्रवण, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन और अच्छे लोगों के साथ संगतिकरण और यज्ञ आदि अच्छे कर्मों का निष्पन्न करना ही आपका दुख का कारण, दुख जो छूट सकता है उसी से ही हम दुख को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे मिलेगा। मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि क्या मोक्ष में हमें ये संसार में जो कुछ मिल रहा है, दिख रहा है, क्या वो सब हमें वहां प्राप्त होगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक राजस्थान के एक सन्यासी थे, उन्होंने तो अखबार में यहाँ तक लिख दिया कि मोक्ष में क्या हमें रसगुल्ले खाने को मिलेंगे।
मोक्ष में क्या हमें वहां पर टेलीविजन टीवी देखने को मिलेगा? और यदि नहीं मिलेगा तो आप अपना मोक्ष वहीं रखिए, हमें मोक्ष की जरूरत नहीं है। हमें तो संसार अच्छा लगता है, संसार में सब कुछ प्राप्ति होती है, संसार में टीवी देखने को मिलता है, दोस्तों से बातें करने को मिलता है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको संसार में बहुत सारे सुख मिलता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सुख है ये केवल क्षणिक भर सुख है। सब लोग जानते हैं कि आप यदि मान लीजिए आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं तो आप 1 2 3 4 5 इतना ही तो खा सकते हैं। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो रसगुल्ले भी आपके मन से उतर जाएंगे कि नहीं बस हो गया, अब नहीं खाना चाहता हूँ। टीवी देखना किसी को अच्छा लगता है, आपने 2-3 घंटे टीवी देखा, लगातार 4-5 घंटे भी देख लिए, एक समय ऐसा आएगा कि छोड़ दो, अब नहीं देखना मेरे को। तो ये जो संसार के जो भी चीजें जहां से भी हमें जो सुख प्राप्त होता है वो केवल और केवल क्षणिक भर होता है, केवल कुछ समय के लिए होता है। और यदि हमेशा निरंतर ऐसा ही हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब केवल और केवल एक ही चीज है, वो क्या है? मोक्ष है। और जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम निरंतर कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसको प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इसको अपने जीवन को तप तपस्या के द्वारा जीवन को और आगे बढ़ाना पड़ता है। और जीवन जब तक हमारा कठिनमय नहीं होता है, संसार में बहुत सारी चीजों को नहीं सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, अनुभव व्यक्तियों से बातें करनी पड़ती है, अनुभव चीजों को ग्रहण करना पड़ता है, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और प्रभु से ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमें हमेशा स्वस्थ रखें और हमारा जीवन ऐसा हो कि हम अपने कार्यों को, अपने जीवन को और अच्छा बना सके, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। तो 2 बातें यहाँ पर समझ में आ गई कि एक तो हमें क्या करना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और दूसरा क्या करना है, हमें सारे दुखों से छुटकारा पाना है, सभी दुख से दूर होना है। तो परम आनंद की प्राप्ति करना है और दूसरा क्या है, हमें सारे दुखों को दूर करना है। दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। आइए अब हम इस विषय पर और गहरा चिंतन करते हुए ये प्रण लेंगे कि जैसा महर्षि स्वामी दयानंद जी ने उस परम तृप्ति आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने जैसा तप तपस्या अध्ययन वेदादि शास्त्रों का किया था, ठीक उसी प्रकार से भी हम अध्ययन करेंगे, वेदादि शास्त्रों का श्रवण करेंगे और उस 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और जब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाएंगे, हम वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं करेंगे, तो कभी भी हमें उन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा और उस परम तृप्ति जिसे हम परमेश्वर कहते हैं उसकी भी हमें प्राप्ति नहीं होगी। इन सभी शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वाणी को अच्छे प्रकार से श्रवण किया। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल और संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ा जो मैसेज है, संदेश है, हमें दिया है कि आज बोध दिवस है। बोध दिवस है मनुष्य के जागने का दिवस, हमारे जागने का। आत्मा जागना चाहती है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर ने हमें शरीर दे दिया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर ले या बार बार इस जन्म को मतलब इसी तरह से बंधन में आते रहें। ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है। खैर, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, समाज की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। आइए एक भजन के माध्यम से ऋषिवर के एहसान को, उन्होंने जो समाज को, हमें जो हमारे ऊपर उपकार हैं उनके,
उनको एक भजन के माध्यम से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके उपकारों को स्मरण करेंगे। महर्षि तेरे अहंसा को ऋषिवर तेरे अहंसा को न भूलेगा जहाँ बरसों तेरी रहमत के गीतों को, तेरी रहमत के गीतों को ये गाएगी जुबां बरसों महर्षि तेरे अहंसा को। तेरे आने से पहले था, तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई थी, तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई हैं। तेरे आने से पहले था, तेरे आने से पहले था चमन जेरे की जां बरसों महर्षि तेरे अहंसा को न भूले का जहाँ बरसों ऋषिवर तेरे अहंसा को। दिए हैं ईंट पत्थर ही इस जालिम जमाने ने, दिए हैं ईंट पत्थर ही इस जालिम जमाने ने, तेरी सूरत को तरसेंगे, तेरी सूरत को तरसेंगे जमी और आसमां बरसों ऋषिवर तेरे अहंसा को महर्षि तेरे अहंसा को न भूलेगा जहाँ बरसों ऋषिवर तेरे अहंसा को। तो सचमुच था पतित पावन कि तारे वो पतित तूने, तू सचमुच था पतित पावन कि तारे वो पतित तूने, किसो की खाए से भी रखा दूर, किसाए से भी रखा दूर जमाने ने जिसे बरसों महर्षि तेरे अहंसा को। तू अपनी राह मंजिल से न भटका एक पल को भी, तू अपनी राह मंजिल से न भटका एक पल को भी, अर्चे लाखों लोगों ने, अर्चे लाखों लोगों ने लिए थे
तेहाँ बरसों महर्षि तेरे एहसा को ऋषिवर तेरे एहसा को तेरे मनीषों की लासानी का सानी मिल नहीं सकता तेरे मनीषों की लासानी का सानी मिल नहीं सकता पिलाए जहर के प्याले पिलाए जहर के प्याले जमाने ने तुझे बरसों रिसीवर तेरे एहसा को न भूलेगा जहाँ बरसों महर्षि तेरे एहसा को तेरी त्याग और तपस्या की तेरे उपकार की गाथा तेरी त्याग और तपस्या की तेरे उपकार की गाथा जहाँ को हम सुनाएंगे जहाँ को हम सुनाएंगे बना कर दास्तां बरसों ऋषिवर तेरे एहसा को महर्षि तेरे एहसा को ना भूलेगा जहाँ बरसों तेरी रहमत के गीतों को ये गाएगी जुबां बरसों ऋषिवर तेरे एहसा को। धन्यवाद। की सुंदर भजन ऋषि दयानंद को समर्पित। पंडित बुद्ध विद्यालंकार जी ने एक भजन लिखा था, नादान लोगों ने रे भोले लोगों ने उस योगी का भेद न पाया, गाली देते नहीं लजाए विष का प्याला लेकर आए, योगी मेरा प्रेम दीवाना विष का घूंट उड़ाया, नादान लोगों ने रे भोले लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। आप सभी महर्षि दयानंद जी के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। आचार्य जी ने भी ऋषि दयानंद के विषय में बताया। अगर हम ऋषि दयानंद के जीवन को देखें, क्या थे भजन है ना, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे, ऋषि थे मुनि थे कोई देवता थे। वास्तविकता है कि जिसने विष दिया उसी को कहते हैं कि तुम चले जाओ, नहीं तो ये शिष्य छोड़ेंगे नहीं। आप कभी अजमेर गए? अजमेर में जाकर के देखिएगा। आर्य समाजियों की खासियत यह है कि वो जाते कहीं नहीं है। आप टंकारा चले जाओगे, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अजमेर जाइए जहां ऋषि दयानंद का जीवन पूर्ण हो, जहां उन्होंने अपने इस जिसको हम मुक्ति, आचार्य जी कह रहे थे मुक्ति क्या है, आप बोलते संध्या करते हैं ना सभी, हे ईश्वर दयानिधे, उसमें मंत्र में बाद में आता है श्रद्धा सिद्धि भवेन, मुझे संसार के इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं और मेरे जीवन को आप सार्थक बना दें।
सार्थक किसका जीवन है? ऋषि दयानंद का है, कृष्ण का है, राम का है, महात्मा बुद्ध का है, गुरु गोविंद सिंह का है, जिनको आज हम इतने वर्षों बाद भी याद कर रहे हैं। तो हम उनसे एक ही शिक्षा ले सकते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, क्योंकि बुरा सोचने वाला जो है एक दिन उसे कोई नहीं पूछता है। तो ऋषि दयानंद बोधोत्सव पर हम सभी मन में एक प्रण लें कि जो भी ऋषि दयानंद की विचारधाराएं हैं, जो उनका चिंतन है, मनन है, और भी कहीं नहीं तो कम से कम घर में अपने बच्चों को, पोते को, पोतियों को, बेटों को, बेटियों को घर में बैठ करके डिस्कस करें। अगर हम उनके विचारों को याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए आज के इस परिवेश में सबसे अच्छे श्रद्धा सुमन वही हो। तो मैं आप सबकी ओर से आचार्य जी का और ये सुशीला जी और जो बच्चे जो तांडव स्तोत्र सुना करके गए हैं, आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे एक लाइन का भी। जटाटवी गलत जल प्रभाव अपायुक्त स्थले, वो शब्द ही इतने जटिल हैं, उनको स्मरण करना तो बहुत ही मुश्किल है। पर देखिए, जिन्स जैसे होते हैं ना, पेड़ के जिन्स जो होते हैं वैसे ही उसके ऊपर फल भी लगते हैं, है या नहीं? कभी खजूर के पेड़ पर आम नहीं लटकेगा। जिस जो ये माता पिता हैं, विनोद शास्त्री जी जो हमारे समाज के आज की पहले प्रवक्ता थे, अब तो वो हमारे समाज के सदस्य हैं और इस समय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 6 दर्शन, संस्कार विधि, अष्टाध्यायी सारे कंठस्थ किए थे। आप यकीन कर सकते हैं? यजुर्वेद पूरा कंठस्थ। ऐसे नहीं, अजमेर सुना गए ऋषि, जहां ऋषि दयानंद जी का निर्वाण हुआ था, यजुर्वेद पूरा कंठस्थ, सामवेद पूरा कंठस्थ। और पहले ऐसे ही ये जो हम लिखते हैं ना द्विवेदी त्रिवेदी, ऐसे ही लोग होते थे पहले। तो विनोद जी की जो अगर हम वेद की दृष्टि से भी देखें तो वो द्विवेदी हैं। तो ऐसे ही लोग जो हैं ऋषि दयानंद की विचारधारकों के, वेद को तो श्रुति कहा गया है कि सुन सुन करके याद कर लेना। पहले ये श्रुति परंपरा से ही तो चली आ रही है। तो हम सभी जो ऋषि दयानंद के विचार हैं